दोस्तों कल 6 अक्टूबर 2025 को चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरा चरण 11 नवंबर को 122 सीटों पर और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। अब मुद्दा यह है कि 2 चरणों में चुनाव होना बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, खासकर जब हम इसके हिंसक अतीत को याद करते हैं। लेकिन कुछ विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव हो सकता है तो बिहार में 2 चरण में क्यों? अब सवाल उठाने से पहले तो ये बेसिक जानकारी विपक्ष को होनी ही चाहिए कि हर राज्य की भौगोलिक स्थिति, सुरक्षा चुनौतियां और इतिहास अलग अलग होता है। बिहार में नदियां, जंगल और ग्रामीण इलाके ज्यादा हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चरणबद्ध तरीके अपनाए जाते हैं। साथ ही चुनाव आयोग सभी पार्टियों से सलाह मशवरा भी करता है। और वैसे भी बिहार में राजनीतिक दलों ने कम ही चरणों की मांग की थी ताकि वोटर टर्नआउट बढ़ सके, तो इस पर विपक्ष का सवाल उठाना कहीं से भी जायज नहीं बनता है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या वे भूल गए हैं कि बिहार का चुनावी इतिहास कितना चुनौतीपूर्ण रहा है। दोस्तों, बिहार को लोकतंत्र की जननी भले ही कहा जाता है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद बिहार में चुनाव कभी शांतिपूर्ण नहीं रहे। भारत में पहला आम चुनाव 1951 में हुआ था। तब जनता ने पहली बार वोट डालकर लोकतंत्र का एक्सपीरियंस किया। लेकिन 1957 में जब दूसरा चुनाव हुआ तब बिहार में लोकतंत्र को हथियारों के बल पर कुचलने की कोशिश की गई। बेगूसराय जिले का रचिहाई इलाका, जो तब बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था, उस समय चर्चा में आ गया जब यहाँ पहली बार खुलेआम बूथ कैप्चरिंग हुई। उस दौरान पोलिंग बूथों पर कोई विशेष सुरक्षा नहीं हुआ करती थी, ना कोई सीसीटीवी कैमरा, ना कोई केंद्रीय बल और ना ही शिकायत दर्ज कराने का कोई सिस्टम। इसलिए जब बूथ पर यह कांड होता था तो उस समय लोगों को इसकी जानकारी अगले दिन अखबारों से मिलती थी। और ऐसे में चुनाव आयोग ने भी इस मुद्दों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और नतीजे उसी तरह घोषित कर दिए जाते थे। फिर आया 1990 से 2004 तक का दौर, जो बिहार के लिए चुनावी हिंसा का काला अध्याय रहा। उस दौरान हत्या, लूट, आगजनी, अपहरण और धमकियां आम थी। बाहुबलियों और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों के हौसले बुलंद थे। लोग डर के साये में वोट डालते थे और कई बार तो सिर्फ वही लोग वोट डालते थे जिसकी ओर बाहुबलियों का इशारा होता था। उम्मीदवारों के लिए भी एक दौर मुश्किल था, क्योंकि निष्पक्ष मतदान की कोई गारंटी नहीं थी। इस दौर में मतदाता हमेशा हारता था, चाहे कोई भी जीते। लालू यादव और उनकी पार्टी राजद के उदय का यही दौर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1990 से 2004 तक 9 चुनाव में हिंसा के कारण 641 लोगों की जान गई। खासकर 2001 के पंचायत चुनाव में, जो 23 साल बाद हुए थे, उसमें 196 लोग मारे गए। दोस्तों, 2004 के लोकसभा चुनाव में यहाँ 28 लोगों की मौत हुई और ये मौतें या तो मतदान से पहले, मतदान के दिन या फिर चुनाव के बाद होती थी। ये आंकड़े बिहार में उस समय कानून व्यवस्था की दयनीय स्थिति को दर्शाते हैं। अब इससे हुआ यह कि धीरे धीरे अपराधी सिर्फ अपने मालिकों के लिए काम करने के बजाय खुद चुनाव लड़ने लगे। इससे राजनीतिक संस्थाओं की साख पूरी तरह ध्वस्त हो गई। साल 1998 के लोकसभा चुनाव में तो हद हो गई, जब 2 दर्जन विधायक और मंत्री बूथ कैप्चरिंग करते हुए पकड़े गए। जी हाँ दोस्तों, विधायक और मंत्री। पटना जैसे शहर में 1991 और 98 के लोकसभा चुनाव रद्द हुए, लेकिन फिर 2004 में हालात बदले। बिहार में नीतीश कुमार सरकार और चुनाव आयोग के सख्त कदमों से हिंसा थम गई। ईवीएम, केंद्रीय बलों की तैनाती और कड़े कानूनों ने बूथ लूट को खत्म कर दिया। और बदलाव कैसे आए? साल 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 8 मौतें हुई। 2005, 2010, 2015 के विधानसभा चुनाव में कुल 7 मौतें हुई। 2015 में तो एक भी हिंसक मौत नहीं हुई। बाहुबली या तो जेल गए या उन्होंने हिंसा छोड़ दी। दोस्तों, आज बिहार में मतदाता बिना डर के वोट डालते हैं। यदि हम पिछले दशकों पर नजर डालें तो ये बदलाव और भी स्पष्ट दिखाई देता है। 2010 में बिहार के विधानसभा चुनाव 6 चरणों में हुए। 2015 में ये संख्या घटकर 5 चरणों तक आ गई और 2020 में केवल 3 चरणों में चुनाव संपन्न हुए और अब 2025 में केवल 2 चरणों में संपन्न हो रहे हैं। देखा जाए तो बिहार ने लोकतंत्र की नींव रखी और फिर हिंसा के अंधेरे को झेला और अब स्वच्छ चुनावों की मिसाल बन रहा है। 2 चरणों में चुनाव होना बिहार की प्रगति का प्रतीक है। विपक्ष को चाहिए कि पुराने दौर को याद करे और आज की उपलब्धियों को सराहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।